मैं आशीष परीक्षा सागर यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत करते हैं। तो चलिए मित्रों, आज आप लोग पढ़ेंगे काल, जो कि आपके यूपी पुलिस री एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हिंदी स्पेशल बैच चलाया जा रहा है। उसमें आज बिना बाधा के आपका काल समाप्त हो जाएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होगा काल। और यहाँ से भी क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पेन और कॉपी लेकर के बैठे होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देर किए। काल क्या है? काल क्या है? तो बच्चों, काल के 3 भेद होते हैं। काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, ये 3 भेद होते हैं। और वर्तमान काल के 5 उपभेद होते हैं, भूतकाल के 6 उपभेद होते हैं और भविष्य काल के 3 उपभेद होते हैं। जैसा कि वर्तमान पहले हम पढ़ेंगे, सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान या अपूर्ण वर्तमान काल इसी को कहते हैं, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और 5वां आपका है संभाव्य वर्तमान काल। भूतकाल के 6 भेद हैं, 6 उपभेद हैं। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमद भूतकाल। वैसे आप भविष्य काल में जाएंगे तो इनके 3 उपभेद होते हैं, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल और हेतुमद भविष्य काल। आगे देखेंगे, कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछता है भूतकाल का ऐसा कौन सा भेद होगा कि जिसमें वर्तमान काल की क्रिया लगती है। भूतकाल का ऐसा कौन सा भेद होगा कि जिसमें वर्तमान काल की क्रिया लगती है? तो आसन्न भूतकाल। सही जवाब आपका हो जाएगा आसन्न भूतकाल। वर्तमान काल पढ़ लेते हैं। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में कार्य के होने का पता चलता, आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में कार्य के होने का पता चलता है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, ये वर्तमान काल हुआ आपका। ये नहीं है कि मैं पढ़ा चुका हूँ या पढ़ा चुके थे, तो ये क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्तमान काल। लेकिन आप पढ़ रहे हैं वर्तमान काल। थोड़ा ध्यान दीजिए, वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। सामान्य वर्तमान काल, क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान काल में कार्य के होने का पता चलता है किंतु समय विशेष का पूर्ण ज्ञान नहीं हो पाता। कार्य के होने का तो पता चल जाएगा लेकिन समय विशेष का पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। इनको क्या कहा जाता है? सामान्य वर्तमान काल। और इसमें कुछ क्रियाएं लगती हैं, आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। जो क्रियाएं हैं इनको ध्यान रखना है। यहाँ से आप समझ जाएंगे कि कौन सा वर्तमान काल हमसे क्वेश्चन कर रहा है। कौन सा वर्तमान काल है ये आप कैसे पता कर पाएंगे? जब ये जो क्रिया दिया है इसको ध्यान में रखेंगे। ये वाक्य में जुड़ करके आता है, इससे पता चल जाता है कि कौन सा वर्तमान काल है। जैसे सामान्य वर्तमान काल में कुछ क्रियाएं हैं, आता है, जाता है, पढ़ता है, लिखता है, सोता है। यानी आता है, जाता है, पढ़ता है, लिखता है, सोता है। जब आता है, जाता है, पढ़ता है, लिखता है, सोता है क्रिया मिल जाए तो आपको समझ जाना चाहिए ये सामान्य वर्तमान काल की बात हमसे कर रहा है। जैसे बच्चे आते हैं क्या है? क्रिया है। कैसी क्रिया है? सामान्य वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। मैं पढ़ता हूँ क्या है? सामान्य वर्तमान काल की क्रिया है जो वाक्य में जुड़ करके आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। पानी बरसता है, बच्चे खेलते हैं, ये सब क्या है? ये सब उदाहरण है सामान्य वर्तमान काल के। इसको हमें पहचानना कैसे है? अगर पेपर में आ जाए तो इन क्रियाओं को ध्यान में रखना है। आता है, जाता है, पढ़ता है, लिखता है और सोता है। आगे पढ़ेंगे। दूसरा है तात्कालिक, या इसी को आप अपूर्ण वर्तमान काल कह सकते हैं। इसमें यह ज्ञात होता है कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है। इसमें क्या ज्ञात होता है? कि क्रियाएं वर्तमान काल में हो रही हैं जो अभी पूर्ण नहीं हुई। इसमें क्रिया रहा है, रही है, रहे हैं। क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं। जैसे मैं छात्रों को पढ़ा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? छात्रों को पढ़ा रहा हूँ।
पानी बरस रहा है, ट्रेन जा रही है, मोर नाच रहे हैं। मोर क्या है? नाच रहे हैं। उसके बाद में है तीसरा पूर्ण वर्तमान काल। इसमें आपको तात्कालिक या पूर्ण वर्तमान काल में जो क्रियाएं हैं वो ध्यान में होना चाहिए, और जब क्रियाएं ध्यान में हैं तो वही क्रियाएं वाक्य में सीधा सीधा प्रयोग में आएंगी, और उससे आप बता पाएंगे या उससे आप समझ पाएंगे कि ये कौन सा काल है। तो आपको क्रिया ध्यान रखना है। जैसे तात्कालिक अपूर्ण वर्तमान काल में क्रियाएं हैं रहा है, रही है, रहे हैं, इनको ध्यान में रखना है। और बाकी आपको अगर नहीं ध्यान आ रहा कोई बात नहीं है, लेकिन जो क्रियाएं वाक्य में सीधा सीधा लग करके आती हैं उनको तो आपको ध्यान में रखना ही होगा। देखिए पूर्ण वर्तमान काल, इसमें क्या है? इससे ज्ञात होता है कि क्रिया वर्तमान काल में पूर्ण हो गई है। इससे क्या ज्ञात होता है? कि क्रिया वर्तमान काल में पूर्ण हो गई है। इसमें आया है, गया है, देखा है, सुना है, पढ़ी है, लिखी है। क्या क्रिया लगती है? आया है, गया है, देखा है, सुना है, पढ़ी है, लिखी है। जैसे वह आया है, वह आया है, तो आया है क्या है? क्रिया है, तो सीधा सीधा वाक्य बना दिया, वह आया है। तो वह आया है, इससे ज्ञात होगा कि यह पूर्ण वर्तमान काल है। मैंने छात्रों को पढ़ाया है, इससे ज्ञात हो गया है कि कार्य पूर्ण हो गया है। मैंने छात्रों को पढ़ाया तो कार्य पूरा हो गया मेरा, इसलिए क्या है? पूर्ण वर्तमान काल। उसने पुस्तक पढ़ी है, उसने पुस्तक पढ़ी है, इससे भी ज्ञात होता है कि उसने पुस्तक पढ़ ली है, तो क्या होगा? पूर्ण वर्तमान काल। जबकि आपको मुख्य क्या है? गया है, देखा है, सुना है, पढ़ी है, लिखी है, ये क्रियाएं ध्यान में होना चाहिए। उसके बाद में अगला है संदिग्ध वर्तमान काल, जिसमें क्या बना रहता है? संदिग्ध। इसमें वर्तमान काल में कार्य के होने में संदेह होता है, शक जिसको कहा जाता है, शक बना होना, किंतु उसकी वर्तमानता में नहीं। इसमें वर्तमान काल में कार्य के होने में संदेह होता है, किंतु उसकी वर्तमानता में नहीं। इसमें क्रिया आता होगा, जाता होगा, पढ़ता होगा, लिखता होगा। जैसे मोहन आता होगा, तो क्या है? संदिग्ध वर्तमान, क्योंकि क्लियर नहीं कि मोहन आ रहा है, ये क्लियर नहीं है कि मोहन आ रहा है, इसलिए क्या होगा? संदिग्ध वर्तमान काल। जैसे वह आता होगा, वह आता होगा, यहाँ क्लियर नहीं है कि आता है वह कि नहीं आता है, यहाँ संदेह है, शक है, तो क्या होगा? संदिग्ध वर्तमान काल। बच्चे पढ़ते होंगे, यहाँ भी ये क्लियर नहीं कि बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ते होंगे, तो क्या है? संदिग्ध। ट्रेन जाती होगी, पता नहीं ट्रेन जा रही कि नहीं, लेकिन ये कहा जा रहा है ट्रेन जाती होगी, यानी क्या है? संदेह है, इसलिए होगा संदिग्ध वर्तमान काल। उसके बाद में आगे है आपका संभाव्य वर्तमान काल। जो बच्चों आपको क्रियाएं बताई जाती हैं उन क्रियाओं को ध्यान में रखना है, वही आपका ट्रिक है। उससे आप समझ पाएंगे हमसे कौन सा काल पूछा जा रहा है। संभाव्य वर्तमान काल, इसमें वर्तमान काल में कार्य के पूर्ण होने की संभावना होती है। इसमें वर्तमान काल में कार्य के पूर्ण होने की संभावना होती है, उसको क्या कहा जाता है? संभाव्य वर्तमान काल। जैसे आगे है, इसमें क्रिया आया हो, गया हो, देखा हो, सुना हो, पढ़ा हो, ये सब क्रियाएं लगती हैं। संभाव्य वर्तमान में कौन सी क्रियाएं लगती हैं? आया हो, गया हो, देखा हो, सुना हो, पढ़ा हो। जैसे कि इसके नीचे कुछ उदाहरण दिया है, इससे आप समझिए। ट्रेन गई हो, ये क्या है? संभाव्य वर्तमान काल के उदाहरण हैं, क्योंकि आपको क्रिया से ध्यान रखना है। देखिए क्रिया आया हो, गया हो, देखा हो, सुना हो, पढ़ा हो, ये क्रियाएं लगी होंगी किसमें? संभाव्य वर्तमान काल में। बच्चे आए हों, पानी बरसा हो, ऐसा उदाहरण पेश किया जा रहा है आपके सामने, तो आपसे पूछा जा रहा है ये कौन सा काल है? आपको सिंपल बता देना है संभाव्य वर्तमान काल। और ये 5 उदाहरण आपका पूरा हुआ। संभाव्य वर्तमान काल के जो 5 उपभेद हैं आपने पढ़ लिया है। आगे देखिए, वह आता है, ये क्या है? सामान्य वर्तमान काल। आता है क्रिया है जो कि सामान्य वर्तमान काल में प्रयुक्त होता है। वह आ रहा है, आपको बताया गया है कि रहा है, रही है, रहे हैं, ये क्रियाएं लगती हैं,
तो क्या है तात्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल। वह आया है, वह आया है, पता नहीं कौन आया है, लेकिन वह आया है क्या है पूर्ण वर्तमान। इससे पता चलता है कि हाँ वह आया है, तभी तो कहा जा रहा वह आया है। इससे ज्ञात होता है कार्य पूर्ण है। तो इसको क्या कहेंगे पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल में क्रियाएं आपको बताया गया है, आया है, गया है, देखा है, सुना है, पढ़ी है, लिखी है, ये सब क्रियाएं मिलती हैं तो हम समझ जाएंगे कि क्या है यहाँ पूर्ण वर्तमान काल। वह आता होगा, क्लियर नहीं कि वह आता होगा कि नहीं आता होगा, लेकिन कहा जा रहा वह आता होगा। इसमें क्या है संदिग्ध यानी संदेह, यहाँ होगा संदिग्ध वर्तमान काल। वह आया हो, क्या होगा यहाँ संभाव्य वर्तमान काल। आया हो, गया हो, अभी बताया गया आपको, देखा हो, सुना हो, पढ़ा हो, ये क्या होगा संभाव्य वर्तमान काल। तो वर्तमान काल के इस प्रकार के पांचों भेद को समझाया गया आपको विधिवत तरीके से। अगर आपको ना समझ में आया हो तो वीडियो एक बार और पुनः रिपीट करें और उसके बाद में हम आगे चलते हैं। भूतकाल, और भूतकाल के 6 भेद होते हैं, 6 उपभेद होते हैं। बीते हुए समय को क्या कहा जाता है भूतकाल। बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं। जैसे मैं स्कूल जाता था, हम सब प्रयागराज में पढ़ते थे। स्कूल जाता था यानी कभी जाता था, बीत गया, तो जो बीता है वो क्या है भूत। हम सब प्रयागराज में पढ़ते थे, था थे, ये लगता है क्या है भूतकाल। सामान्य भूतकाल, इसमें भूतकाल में कार्य के होने का पता चलता है किंतु समय विशेष का निश्चित पता या ज्ञान नहीं हो पाता। इसमें क्रिया लगती है गया, गई, गए, पढ़ाया, लिखाया, बताया, खाया, पिया, देखा, सुना। ये क्रियाएं आपको ध्यान में रखना है। इससे आपको ये पता होगा कि आपका कौन सा काल है। अगर कोई वाक्य आ रहा है, पूछा जा रहा है कि इस वाक्य में कौन सा काल होगा, तो आप संभवतः बता पाएंगे अगर आपको ये क्रियाएं याददाश्त हैं तो। गया, गई, गए, पढ़ाया, लिखाया, बताया, खाया, पिया, देखा, सुना, ये सब क्या है क्रिया है जो कि सामान्य भूतकाल में प्रयुक्त होता है। जैसे उदाहरण है मैंने पढ़ाया, अभी आपको बताया गया पढ़ाया क्रिया मिल गया, क्या है सामान्य भूत। बच्चों ने देखा, भाई देखा क्या है देखिए अब बताया गया है सामान्य भूत। ट्रेन गई, देखिए गई यहाँ बताया गया है, ये गई क्रिया है, ट्रेन के साथ लग गई, गई तो क्या है सामान्य भूतकाल। बिजली चली गई यानी गई गई मिला तो क्या होगा सामान्य भूतकाल। मैंने गाय को खिलाया, खिलाया पढ़ाया, ये भी सामान्य भूतकाल होगा। उसने बच्चों को जगाया, यहाँ भी सामान्य भूतकाल होगा। जगाया क्या है सामान्य भूतकाल की क्रिया। उसके बाद में अगला है आपका आसन्न भूतकाल। जो क्रिया भूतकाल में हुई हो किंतु अधिक समय व्यतीत ना हुआ हो वहाँ आसन्न भूतकाल होता है। क्रिया भूतकाल में तो हुई है लेकिन वहाँ अधिक समय व्यतीत नहीं हुआ है, इससे ये पता चलता है कि यहाँ आसन्न भूतकाल होगा। अर्थात जो क्रिया अभी हाल ही में हुई हो तुरंत, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। क्या कहेंगे आसन्न भूतकाल। तो आप पढ़ रहे हैं आसन्न भूतकाल। इसमें क्रिया क्या होता है आया है, गया है, देखा है, सुना है, जगाया है, बताया है, पढ़ाया है, लिखाया है, ये सब क्रियाएं हैं। जैसे मैंने आम खाया है, मैंने आम खाया, ये क्या है ये आसन्न भूतकाल की क्रियाएं हैं। मैंने बच्चों को जगाया है, मैंने छात्रों को पढ़ा दिया है, राधा अभी अभी स्कूल से आई है, राधा अभी अभी स्कूल से आई है, ये सब क्या है आसन्न भूतकाल के उदाहरण है। अपूर्ण भूतकाल, इससे ज्ञात होता है कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी किंतु वह उस समय पूर्ण नहीं हुई थी। अपूर्ण भूतकाल, इससे ज्ञात होता है कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी किंतु वह उस समय पूर्ण नहीं हुई थी। इसमें क्रिया रहा था, रही थे, रहे थे आदि होती हैं। अपूर्ण भूतकाल में क्या क्रियाएं मिलेंगी आपको, रहा था, रही थे, रहे थे आदि होती हैं। इसको आपको ध्यान में रखना है क्योंकि यही चीज़ महत्वपूर्ण है। ये क्रियाएं हैं जो कि वाक्य में सीधा प्रयोग किए जाते हैं और इससे आप पता कर सकते हैं कि ये कौन सा काल है। तो अपूर्ण भूतकाल में कुछ क्रियाएं हैं, रहा था, रही थे, रहे थे आदि होती हैं। ये क्रियाएं मिल रही हैं तो आपको पता हो जाना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि आपका अपूर्ण भूतकाल होगा। जैसे पानी बरस रहा था, बच्चे पढ़ रहे थे, माताजी खाना बना रही थीं, पिताजी स्नान कर रहे थे, बादल गरज रहे थे। तो क्या मिला आपको, रहा था, रहे थे, रही थी, फिर रहे थे, फिर रहे थे। यानी
रहा, रही, रहे आदि के बाद में थे प्रयोग होगा। रहा था, रही थे, रहे थे, ये क्रियाएं मिल जाएंगी तो समझ जाना है क्या है, अपूर्ण भूतकाल के उदाहरण है। चलिए आगे आपका क्या है, पूर्ण भूतकाल। इससे ज्ञात होता है कि क्रिया भूतकाल में हुई थी और पूरी हो चुकी है। इससे ये ज्ञात होगा क्रिया भूतकाल में तो हुई है लेकिन पूरी भी हो चुकी है, तो उसको क्या कहेंगे, पूर्ण भूतकाल। जैसे इसमें कौन सी क्रियाएं आती हैं ये चीज़ ध्यान में रखना है, मैं बार बार कह रहा हूँ, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा बच्चों, इससे आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। जाता था, पढ़ता था, लिखा था, जा चुकी, पढ़ चुके, ये क्रियाएं मिल जाएंगी, आपको पता हो जाना चाहिए ये पूर्ण भूतकाल की क्रियाएं हैं। हम सब मेला देखने जाते थे, कहाँ जाते थे, मेला देखने जाते थे, क्या मिला, जाते थे। ये जाते थे क्या है, एक क्रिया है। इससे ये पता चला कि ये पूर्ण भूतकाल का क्रिया है और ये पूरा वाक्य क्या हो गया, पूर्ण भूतकाल का वाक्य बन गया। वह सब प्रयागराज में रहते थे, कहाँ रहते थे, प्रयागराज में रहते थे, क्या एक क्रिया है जो कि पूर्ण भूतकाल का क्रिया है और ये वाक्य में प्रयोग हुआ तो एक पूरा क्या हुआ, पूर्ण भूतकाल का एक वाक्य बन गया। इससे पता चल जाएगा इसमें पूर्ण भूतकाल है। मेहमान जा चुके थे, चुके थे यानी क्लियर है कि मेहमान जा चुके थे, तो क्या है, पूर्ण भूतकाल है। यहाँ आपको बता ही दिया जा चुका है, जा चुकी, जा चुके, ये सब क्या है, पूर्ण भूतकाल के उदाहरण है। जब मैं स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन जा चुकी थी, जब मैं स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन जा चुकी थी, चुकी थी क्या है, चुके थे क्या है, ये क्रियाएं हैं जो कि सीधा पूर्ण भूतकाल की क्रियाएं हैं और ये वाक्य में जुड़ जाती हैं। इससे पता चल जाता है ये क्या है, पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। थोड़ा समझिए, बच्चे स्कूल गए, इसमें क्या होगा, सामान्य भूतकाल। इसमें तो ये है नहीं कि जा चुके थे, बच्चे स्कूल जा चुके थे। ऐसा होता कि बच्चे स्कूल जा चुके थे तो हो जाएगा आपका पूर्ण भूतकाल, लेकिन यहाँ क्या है, बच्चे स्कूल गए यानी सामान्य भूतकाल। बच्चे अभी स्कूल गए हैं, अभी यानी तत्काल में काम हुआ तो क्या होगा, तत्कालिक काम हुआ तो क्या होगा, आसन्न भूतकाल। बच्चों ध्यान में रखिए, सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है, इससे आपके क्वेश्चन पेपर में बन जाएंगे और आप झूम उठेंगे। बच्चे स्कूल जा रहे थे, क्या होगा, अपूर्ण भूतकाल। जा रहे थे होगा तब क्या होगा, अपूर्ण है यहाँ कार्य तो अपूर्ण भूतकाल होगा। बच्चे स्कूल जा चुके थे, ये क्लियर है कि जा चुके थे, यहाँ क्या होगा, पूर्ण भूतकाल होगा। अगला है आपका संदिग्ध भूतकाल। इसमें यह संदेह बना रहता है कि क्रिया भूतकाल में पूरी हुई थी या नहीं। इसमें संदेह बना रहता है कि क्रिया भूतकाल में पूरी हुई थी या नहीं। इसमें क्रियाएं होंगी, आपका होगा, होगी, होंगे, ये सब क्रियाएं लगी होंगी, होगा, होगी और होंगे। ये क्रिया ध्यान में रखना है, इससे आपको पता चलेगा कि ये संदिग्ध भूतकाल की क्रियाएं हैं और ये क्रिया वाक्य में कहीं मिल रहा है तो आपको पता हो जाना चाहिए, आपके समझ में आ जाना चाहिए कि ये संदिग्ध भूतकाल की क्रियाएं हैं। वह गया होगा, होगा आ गया, क्या करोगे, संदिग्ध भूतकाल में जाओगे। मैंने पढ़ाया होगा, क्या है, एक होगा एक क्रिया है जो कि संदिग्ध भूतकाल में प्रयोग किया जाता है। शायद माताजी गंगा स्नान कर आई होंगी, शायद माताजी गंगा स्नान कर आई होंगी, तो क्या करोगे, होगी है, होंगी है, होंगे है, होगा है, तो क्या होगा, संदिग्ध भूतकाल। अगला आपका है हेत हेतु मद, हेतु हेतु मद यानी हेत हेतु मद भूतकाल। इसमें यह ज्ञात होता है कि क्रिया भूतकाल में पूरी हुई थी, क्रिया भूतकाल में पूरी हुई थी या नहीं। यदि मैं पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता, यदि मैं पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता। यदि तुम आते तो मैं जाता, पानी बरसता तो फसल अच्छी होती। यदि रोजगार बढ़ता तो बेरोजगारी घट जाती। तुम आते तो मैं जाता, पानी बरसता तो फसल अच्छी होती। इसको ध्यान में रखना है कि ये क्या है। इससे ये ज्ञात होता है कि क्रिया भूतकाल में पूरी हुई थी या नहीं। अब यहाँ तो लगा, इससे क्लियर होता, पढ़िए, यदि मैं पढ़ता तो, यदि मैं पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता। ये क्लियर इसमें कहाँ है कि क्रिया भूतकाल में पूरी हुई थी या नहीं, यानी इसमें यह ज्ञात होता है कि क्रिया भूतकाल में पूरी हुई थी या नहीं। तो आप जैसे ही इस उदाहरण को पढ़ेंगे तो इसमें यही होगा कि क्रिया भूतकाल में पूरी हुई थी या नहीं। जब ऐसा शक आए आपको तो समझ जाना चाहिए क्या है, हेतु हेतु मद भूतकाल है।
भविष्य काल के 3 भेद होते हैं, 3 उपभेद होते हैं, और आने वाले समय को आपको पता होगा भविष्य काल कहते हैं। जैसे मैं स्कूल जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा? स्कूल जाऊंगा। आप अध्यापक बनेंगे, पता नहीं कब बनेंगे, ये क्या है? भविष्य काल है। बच्चे घूमने जाएंगे, पता नहीं कब जाएंगे, यानी दिया जाएंगे, जाऊंगा, बनेंगे, ये सब क्या है? भविष्य काल के क्रियाएं हैं। और अभी आपको बताया जाएगा कि सामान्य भविष्य काल क्या है। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, आपका पहला है, 3 ही उपभेद होते हैं भविष्य काल के। तो सामान्य भविष्य काल को देखिए, भविष्य काल में कार्य होने का पता चलता है, उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। जब आपको ये पता चले कि भविष्य काल में कार्य होने का पता चलता है तो क्या होगा? सामान्य भविष्य काल होगा। इसमें क्रियाएं कुछ लगती हैं, जैसे जाऊंगा, आऊँगा, पढ़ाऊँगा, खेलेंगे, पास होंगे, ये सब क्रियाएं लग करके आएंगी। जैसे मैं पढ़ूंगा, पढ़ूंगा एक क्रिया है जो कि सामान्य भविष्य काल का है। वह आएगा, आएगा एक क्रिया है, आएगा एक क्रिया है जो कि सामान्य भविष्य काल का है। आपको अध्यापक बनाएंगे, बनाएंगे क्रिया सामान्य भविष्य काल का। हम सब घूमने जाएंगे, जाएंगे भी एक क्रिया है, ये सामान्य भविष्य काल के क्रियाएं हैं। इससे ज्ञात हो जाएगा कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो सामान्य भविष्य काल की क्रियाएं लग करके वाक्य में आता है, और उससे पता चल जाएगा कि ये सामान्य भविष्य काल की क्रियाएं हैं। जाऊंगा, आऊँगा, पढ़ाऊँगा, खेलेंगे, पास होंगे, ये सब क्या है? क्रिया है। किस काल के? सामान्य भविष्य काल के। ये सीधा वाक्य में प्रयुक्त होंगे। उस वाक्य को आप पढ़ करके समझ जाएंगे कि ये क्रियाएं किसकी हैं? सामान्य भविष्य काल की। और ये वाक्य में है तो इस वाक्य में क्या होगा? सामान्य भविष्य काल होगा। संभाव्य भविष्य काल, इसमें भविष्य काल में कार्य के पूर्ण होने की संभावना होता है। संभाव्य भविष्य काल, इसमें भविष्य काल में कार्य के पूर्ण होने की संभावना होता है। जैसे संभवतः कल बारिश होगी, ये क्लियर नहीं है, लेकिन ये है कि संभवतः कल बारिश होगी। हो सकता है कल पिताजी आए, ये भी क्लियर नहीं है। हो सकता है कल पिताजी आए। लगता है आज बारिश होगी, इस बार बच्चे सफल हो सकते हैं, संभवतः आप अध्यापक बन सकते हैं। यहाँ कोई कुछ भी क्लियर नहीं है, यानी कार्य के पूर्ण होने की केवल संभावना है। तो जहाँ कार्य के पूर्ण होने का केवल संभावना बना रहे, उस उदाहरण में क्या होगा? सामान्य भविष्य काल होगा। अगला है आपका हेतु हेतु मद भविष्य काल। इसमें भविष्य काल में एक क्रिया होने पर दूसरी क्रिया के होने का पता चलता है। प्यारे बच्चों, आपको इसमें ध्यान रखना होगा, इसमें भविष्य काल में एक क्रिया होने पर दूसरी क्रिया के होने का पता चलता। पहले एक क्रिया हो जाएगी, उसके बाद में आपको पता चलेगा दूसरी क्रिया होने का। इससे आपको ज्ञात हो जाएगा ये हेतु हेतु मद भविष्य काल के उदाहरण हैं। जैसे आप आएंगे तो मैं चलूँगा, एक क्रिया या हो गया आप आएंगे, आएंगे एक क्रिया है, उसके बाद में तो मैं चलूँगा दूसरा क्रिया है। इससे यह ज्ञात हुआ कि एक क्रिया होने पर दूसरी क्रिया के होने का पता चला आपको। मैं आएंगे एक क्रिया, तो मैं चलूँगा, तो मैं चलूँगा, मैं चलूँगा दूसरी क्रिया। तो इससे दूसरी क्रिया होने का पता चला। इससे समझ जाएंगे कि यहाँ हेतु हेतु मद भविष्य काल है। पानी बरसेगा तो फसल अच्छी होगी, पहला क्रिया, उसके बाद में दूसरा क्रिया। दूसरे क्रिया का ज्ञान होना क्या है? हेतु हेतु मद भविष्य काल। आप परिश्रम करेंगे तो आप परिश्रम करेंगे तो सफल हो जाएंगे। आप मेहनत करेंगे तो सफल हो जाएंगे। यानी एक क्रिया आप परिश्रम करेंगे और दूसरा तो सफल हो जाएंगे। यहाँ क्या है? सफल हो जाएंगे। क्या ज्ञात हुआ? एक क्रिया होने पर दूसरी क्रिया के होने का पता चल गया। इससे यह ज्ञात होता है कि यहाँ हेतु हेतु मद भविष्य काल होगा। आप कमाएंगे तो मैं पढ़ूंगा, आप कमाएंगे तो मैं पढ़ूंगा। थोड़ा फिर से देखिए पुनः, आप आएंगे तो मैं स्कूल चलूँगा, एक क्रिया की समाप्ति और दूसरी क्रिया की शुरुआत, यानी पता चल रहा है दूसरी क्रिया का। पानी बरसेगा पहला क्रिया, तो यानी फसल अच्छी होगी, दूसरी क्रिया का पता चला। इससे क्या होगा? हेतु हेतु मद भविष्य काल। आप परिश्रम करेंगे तो सफल हो जाएंगे, यानी आप मेहनत करेंगे तो ज़रूर सफल होंगे। यहाँ एक क्रिया है और ये दूसरी क्रिया का पता चल रहा है, सफल हो जाएंगे। वैसे यहाँ अगला है आप कमाएंगे तो मैं पढ़ूंगा, पहली क्रिया और दूसरी क्रिया का यहाँ पता चल जाना क्या होगा? हेतु हेतु मद भविष्य काल। घर से पैसा आ जाएगा तो फीस जमा कर दूंगा,
घर से पैसा आ जाएगा तो फीस जमा कर दूंगा। एक क्रिया यहाँ तक है और दूसरे क्रिया का ज्ञान इधर हो रहा है। तो पहली क्रिया के बाद या पहली क्रिया होने पर दूसरी क्रिया के होने का पता चले तो क्या होगा, हेतु हेतु मद भविष्य काल। और आपको ये भी बताया गया होगा कि वर्तमान के 5 भेद को हम कैसे समझ पाएंगे। एक बार पुनः देख लीजिए, उससे आप समझ गए होंगे। उत्तम स्कूल जाता है, ये क्या है, सामान्य वर्तमान काल। उत्तम स्कूल जा रहा है, ये नहीं है कि जा चुका था, रहा है, ये क्या है, अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल की क्रियाएं इसमें लग रही हैं, इसलिए क्या होगा, अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान। उत्तम स्कूल गया है, यहाँ क्लियर है कि उत्तम स्कूल गया है, तो क्या होगा, जब क्लियर है कोई चीज़ तो पूर्ण वर्तमान काल होगा। उत्तम स्कूल जाता होगा, यहाँ संशय बना हुआ, संदिग्ध, तो यहाँ क्या होगा, जहाँ संदेह हो, संशय हो, शक हो, वो क्या होगा, संदिग्ध वर्तमान काल। उत्तम स्कूल गया हो, यहाँ क्या होगा, संभाव्य वर्तमान काल। अगला देखिए, उत्तम स्कूल गया, ये क्या है, सामान्य भूत। उत्तम स्कूल अभी गया है, उत्तम स्कूल गया है या उत्तम स्कूल गया, ये क्या हुआ आपका सामान्य भूत, जो कि आपको पहले ही बता दिया गया है। उत्तम स्कूल अभी गया है, ये क्या है, आसन्न भूत, यानी तत्काल पता चला है, जहाँ तत्काल पता आपको चले। उत्तम अभी स्कूल गया है, ये भी क्या है, ये भी आपका आसन्न भूत है, क्योंकि आसन्न भूत में आपको ये बताया गया है कि तत्काल कार्य के होने का पता चला, तत्काल कार्य के होने का पता चले, वहाँ क्या होगा, आसन्न भूत। उत्तम स्कूल जा रहा था, उत्तम स्कूल जा रहा था, ये क्या हुआ, ये क्लियर नहीं कि बेचारा पहुँच गया, जा रहा था, तो क्या होगा, अपूर्ण भूतकाल। उत्तम स्कूल गया था, उत्तम स्कूल गया था, क्या होगा, पूर्ण भूतकाल, क्योंकि क्लियर है कि उत्तम स्कूल गया था, इसलिए क्या है, पूर्ण भूतकाल। उत्तम स्कूल गए होंगे, उत्तम स्कूल गए होंगे, क्या होगा, यहाँ होंगे यानी क्लियर नहीं है, जहाँ शक हो, संदेह हो, वहाँ क्या होगा, संशय बना रहे, संदिग्ध भूतकाल। स्कूल खुलता तो उत्तम जाते, स्कूल खुलता तो उत्तम जाते, यहाँ क्या होगा, हेतु हेतु मद भूतकाल। उसके बाद में भविष्य काल के कुछ हैं उदाहरण। उत्तम स्कूल जाएंगे, उत्तम कहाँ जाएंगे, स्कूल जाएंगे, तो यहाँ क्या होगा, सामान्य भविष्य काल, क्योंकि आपको पहले ही बता दिया गया है कि ये क्रियाएं जुड़ेंगी, तो आपको ऐसे ही पता करना है। आपको अगर ना समझ में आया हो, आप वीडियो रिपीट कर सकते हैं, उसके बाद में फिर भी ना समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। संभवतः आज उत्तम स्कूल जाएंगे, क्लियर यहाँ भी नहीं है, संभवतः यानी संशय बना है, संभवतः आज उत्तम स्कूल जाएंगे, क्या होगा, संभाव्य भविष्य। स्कूल खुलेगा तो उत्तम जाएंगे, यानी हेतु हेतु मद भविष्य, हेतु हेतु मद भविष्य हो जाएगा आपका। बस बच्चों, आज इतना ही, आगे फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में ज़रूर आया होगा। प्यारे बच्चों, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके सूचित करें। जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे हमको पता नहीं चल पाएगा कि आपको समझ में आया है कि नहीं। वैसे अगर आपने ध्यान से पेन और कॉपी ले करके बैठे होंगे और नोट्स तैयार किए होंगे तो उम्मीद है कि समझ में ज़रूर आया होगा। बस बच्चों, आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ।